भूतिया दुल्हन। रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के बाहर से जो सड़क जा रही थी वहां एक हवेली थी और उस हवेली के बारे में ये बात मशहूर थी कि उसके पास एक चुड़ैल रहती है जो लोगों की गर्दन काटकर उनका खून पीती है। इसलिए उस तरफ रात में कोई भी नहीं जाता था। भैया, तुमने सुना? उधर सड़क पर एक कार वाले की लाश मिली है। उसका सिर धड़ से अलग था। हे भगवान, ये कैसे पागल लोग हैं, रात में ऐसे सुनसान रास्तों में निकलते हैं। भगवान जाने ये भूतिया दुल्हन का आतंक कब खत्म होगा। इधर ये आतंक चल रहा था और उधर गांव के पास वाले शहर में एक नवविवाहित जोड़ा वापस लौट रहा था। इतनी रात में जाने की क्या जरूरत है, कल सुबह चले जाना। नहीं पापा जी, वो तो आपने बुलाया तो हम चले आए, बस फिर कभी आकर आराम से रहेंगे और फिर कल सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। हाँ भैया, सही कह रहे हैं, मेरा भी ऑफिस है सुबह। जी पापा, जाने दीजिए। ठीक है, जाओ, ध्यान से जाना। राज अपनी पत्नी मीना के साथ उसके मायके आया था। उसका छोटा भाई जतिन और उसका दोस्त सुंदर भी साथ थे। वापसी करते हुए उन्हें देर रात हो गई थी। वो चारों अपनी कार में गाने सुनते और बातें करते आराम से जा रहे थे। तभी अरे, मैं तो भूल गया कि यहाँ किस रास्ते पर जाना है, लेफ्ट या राइट? मोबाइल में चेक कर लो। अरे, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। तुम में से किसी के पास मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है क्या? नहीं नहीं, मेरे मोबाइल में भी नहीं है। अब क्या करें? वो लोग काफी सोचते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अंत में वो राइट जाने का फैसला करते हैं। चलो तो राइट ही चलते हैं, राइट टर्न ही राइट होगा। अगर गलत हुआ तो वापस आ जाएंगे और लेफ्ट चलेंगे। यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ। वो लोग राइट साइड चलते हैं और उन्हें थोड़ा आगे जाकर एक दुल्हन खड़ी दिखती है। अरे, ये तो कोई औरत खड़ी है, वो भी दुल्हन के लिबास में। अरे हाँ। गाड़ी मत रोकना, ऐसे सुनसान रास्तों पर भूत होते हैं। लगता है हिंदी फिल्में ज्यादा देखते हो। रुक कर देखते हैं, हो सकता है बेचारी को मदद की जरूरत हो। राज गाड़ी रोकता है और उस औरत से पूछता है, आपको कहाँ जाना है? मुझे जामनगर जाना है। अरे, हम तो जामनगर ही जा रहे हैं, आइए आपको छोड़ देते हैं। पर आप दुल्हन के लिबास में क्यों हैं? मैं अपने घर वालों के साथ यहाँ आई थी पर वो सब मुझे छोड़कर चले गए। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर राज उस औरत को कार में बिठा लेता है और गाड़ी स्टार्ट करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अरे, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। राज काफी कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी पीछे बैठी वो औरत अचानक से सुंदर का सिर पकड़ लेती है। अरे, ये आप क्या कर रही हैं? अरे छोड़ो उसे। ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ो छोड़ो। सब कार में ही होते हैं और सुंदर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी वो औरत चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसका चेहरा पूरा खराब होता है और उसके मुंह और नाखूनों से खून टपक रहा होता है। वो बहुत जोर से हंसती है और सुंदर की खोपड़ी उखाड़ लेती है। सुंदर का खून सबके ऊपर जाता है और सब डर के मारे कार के बाहर निकलते हैं। ये औरत नहीं, चुड़ैल है। सुंदर सही कह रहा था, हमें उसकी बात माननी चाहिए थी। हमारी गलती से वो बेचारा मर गया। अरे, वो चुड़ैल बाहर आ रही है, भागो। वो चुड़ैल कार से बाहर आती है। उसके हाथ में सुंदर का सिर होता है जिसे देखकर मीना की चीख निकल जाती है और सब हवेली की तरफ भागते हैं। वो हमें भी मारने आ रही है, भागो, वो सामने हवेली है, उसमें चलो। तीनों लोग भागते हुए हवेली में पहुंचते हैं। तीनों बुरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने सुंदर का सिर धड़ से अलग होते देखा था और उनके चेहरे पर अभी भी उसका खून लगा हुआ था। ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करें?
हमें रुकना ही नहीं चाहिए था। हे भगवान, हमें बचा ले। वो लोग घबरा कर इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी उन्हें उस चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है। मुझसे नहीं बच पाओगे, मुझसे आज तक कोई नहीं बचा है। तुम कौन हो और हमें क्यों मारना चाहती हो? इसके बाद चुड़ैल की कोई आवाज नहीं आती और अचानक हवेली के अंदर बहुत तेज हवा चलने लगती है। वो हवा इतनी तेज होती है कि वो तीनों अपनी जगह पर रुक नहीं पाते और इधर उधर गिरने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? हवेली के अंदर इतनी तेज हवा कैसे चल रही है? ये मेरी हवेली है, यहाँ सब मेरी मर्जी से होता है। अब तुम में से एक भी इंसान यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तभी वो चुड़ैल हवा में उड़ती हुई आती है। उसके हाथ में सुंदर की आधी खोपड़ी होती है, क्योंकि आधी वो खा चुकी थी। यह देखकर वो तीनों उल्टी करने लगते हैं और तभी वो चुड़ैल मीना को हवा में उड़ाती है और उसके शरीर का एक एक हिस्सा अलग करने लगती है। बचाओ, बचाओ राज, मुझे बचाओ इस चुड़ैल से। अब तू अपने पति को अलविदा बोल दे, क्योंकि ये तेरा आखिरी समय है। ये कहकर चुड़ैल मीना का एक हाथ उखाड़ देती है। छोड़ दो मेरी पत्नी को। छोड़ दे चुड़ैल। तभी वो मीना का दूसरा हाथ भी उखाड़ देती है। मीना बुरी तरह से चिल्ला रही होती है। उसके दोनों कंधों से खून की धारा बह रही होती है। राज और जतिन ये सब देखकर रोने लगते हैं। तभी चुड़ैल मीना के दोनों पैर उखाड़कर जतिन और राज के ऊपर फेंक देती है। प्लीज ऐसा मत करो, हमें जाने दो, छोड़ दो मेरी पत्नी को। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गेम्स खेले? मुझे मेरे पति ने मेरी शादी वाले दिन ही जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता था। मैं जलती रही और मुझे किसी ने भी नहीं बचाया, इसलिए मैं अब सबको मार डालूंगी। जो भी यहाँ से गुजरेगा वो जिंदा नहीं जाएगा। तुम उन सब का बदला हमसे नहीं ले सकती, हमें जाने दो। हम मानते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम भी ये डिजर्व नहीं करते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या डिजर्व करता है। मैं तड़प तड़प के मरी थी, तो सब तड़प तड़प के मरेंगे। ये कहते हुए एक झटके में वो मीना की खोपड़ी उसके धड़ से अलग कर देती है। यह देखकर राज और जतिन सदमे में चले जाते हैं और चिल्ला तक नहीं पाते। उसके बाद तो जतिन और राज को हवा में उड़ाती है और उनके धड़ से उनका एक एक हिस्सा अलग करना शुरू करती है। पूरी हवेली के फर्श पर सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। उनकी चीखों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। बचाओ, हमें इस चुड़ैल से कोई बचाओ। हमें मौत दे दो, मौत दे दो। मिलेगी, मिलेगी, मौत भी मिलेगी, लेकिन पहले थोड़ा तड़प तो लो। जैसे मैं तड़पी थी वैसे ही सबका तड़पना बहुत जरूरी है। ये कहकर वो चुड़ैल राज और जतिन को बहुत तड़पाती है। वो कभी उनको किसी दीवार पर मारती है, कभी जमीन पर पटकती है, कभी एक दूसरे से टकराती है और अंत में उनकी खोपड़ी उनके धड़ से अलग करके उन्हें मार देती है। सुकून। ये सारा खेल खत्म होता है और उसके बाद पूरी हवेली फिर से पहले जैसी हो जाती है। चुड़ैल वापस अपने दुल्हन वाले अवतार में आती है और हवेली से निकलकर वापस रोड पर जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर बाद एक बाइक सवार आता है और उसे कहता है, आपको कहाँ जाना है? आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।